Now, your second question of NCERT exercise number 4.3. A two-digit number is such that the product of a digit is 12. When 36 is added to the number, the digit interchanges their places. Find the two-digit number. अब आपको मैं क्लियर यहाँ पे दो चीजें करवा दूं. देखिए, अगर बाय द वे ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में होगा, देखिए अगर ये क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स में होगा तो ये यहाँ पे a1x प्लस b1y और प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल टू 0, यानी कि टू इक्वेशंस कैन बी फॉर्म्ड. अब वहां पे अगर एक क्वेश्चन होता तो आप कहते लेट अ नंबर इन अ यूनिट प्लेस बी एक्स, आप करेंगे, एंड लेट अ नंबर इन अ टेंस प्लेस आपका नाम बी आपका 10y, ऐसे करते. तो जो ओरिजिनल नंबर आपका बन करके आता वो 10y प्लस एक्स बन करके. बहुत क्लियर आप ये. एंड बिकॉज दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहां पे आपका नाम लेट अ नंबर बी इन अ यूनिट प्लेस. ये तो कोई बात नहीं, ये आपका x भी हो सकता है, आपका नाम ये x1. तो नाउ और लेट अ नंबर इन अ टेंस प्लेस में ये आपका क्या हो जाएगा 12/x हो जाएगा. ध्यान से देख लीजिएगा कहीं गड़बड़ तो नहीं. ये अब आप क्या करेंगे, टेंस प्लेस है तो 10 एंटर ऐसे होना चाहिए. जल्दी बताइए दीदी, टेंस प्लेस पे कैसे आएगा? तो मल्टीप्लाई में कैसे करो? मल्टीप्लिकेशन का साइन मतलब भाई देखो, यहाँ तो ये क्वेश्चन अगर ऐसे होता तो ये आपका देखो x y इज इक्वल टू आपका ये 12 हो जाता, क्योंकि यहाँ दो वेरिएबल है, यहाँ ये एक ही वेरिएबल है यहाँ. तो यहाँ पे भी अगर आप देखो x इंटू 12/x इज इक्वल टू ये आपका देखो ऐसे आता, यही आता ना. तो अब ये ठीक है या नहीं? इज दिस ओके और नो? सही. आप ये कोई जरूरी नहीं है, यहाँ आप 12/x भी लिख सकते हैं और यहाँ इसको x भी लिख सकते हैं. देखो टेंस प्लेस में भी डाल सकते हैं इसको, जहां आपको इजी कन्वीनियंट लगे आप वैसा काम करिएगा. तो ना, तो इससे आपका क्या होगा, ओरिजिनल नंबर जो आप बनाएंगे तो देखिए 10x और प्लस 12/x यूनिट प्लेस का नंबर और टेंस प्लेस का नंबर, ये ओरिजिनल हो गया. और जैसे मैंने किया था पहले 10 × 12/x वो भी आप कर सकते थे. तो दोनों में फर्क देख लीजिए. See the differences between the original numbers of linear equation in two variables and आपका देखो quadratic equations के ओरिजिनल नंबर पे आपका देखो आप दोनों में फर्क देख लीजिए. सबसे पहले तो ये चीजें आपको बिल्कुल क्लियर करनी है अपने दिमाग में. चलो अब आप इसका सॉल्यूशन नंबर 2 पे आ जाइए. तो लेट एक्चुअल में देखो इसमें क्या बोला है, टू डिजिट्स दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज ये यहाँ पे आप क्या करेंगे, लेट अ नंबर इन अ यूनिट प्लेस बी एक्स, या आपका 12/x आप कर सकते हैं. क्योंकि जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं, देखो व्हेन यू टॉक अबाउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करना, तो आपका जो क्वेश्चन का फॉर्मेट ax² + bx और प्लस c = 0 में आना चाहिए. ये दोनों क्लियर कर लीजिए. तो ना लेट अ नंबर इन अ टेंस प्लेस b या कर दो x कर दो. क्योंकि अब आप ध्यान से देखिए उसने कहा है कि ना देखो द प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट नंबर इज इक्वल टू आपका कितना है 12. तो 12 कब आएगा, ये देखो जब आपका x और इंटू 12 आपका देखो x काट दीजिए. तो देखो
इसका मतलब अब नाउ जो ओरिजिनल नंबर होगा ये क्या होगा, देखो टेंस नंबर पे जो आएगा और प्लस ये आपका यूनिट नंबर पे जो आएगा ये ऐसे हो जाएगा। और अब देखो इफ वी interchanges the places of the numbers, इससे क्या हो जाएगा, the न्यू नंबर विल बी, ये क्या हो जाएगा, 10 इंटू 12 अपॉन एक्स और प्लस आपका देखो एक्स। चेक कर लीजिए कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। टेंस नंबर पे अब आपका देखो, यानी कि जो यूनिट नंबर था वो टेंस में चला गया और टेंस वाला यूनिट में। टेंस पे क्या था आप खुद ही देख लीजिएगा, टेंस पे ये नंबर था, अब ये यूनिट में आ गया और जो यूनिट में था वो टेंस में आ गया, यानी कि टेंस नंबर सिंपल। आपको अगर कोई कहे आपका ये 24 है, दिस इज इन द यूनिट प्लेस और दिस इज इन द टेंथ प्लेस, आप क्या करते हैं यूनिट प्लेस 4 इंटू 1 और प्लस 2 इंटू 10 टेंस प्लेस पे होगा, तो 10 टू सा 20 और प्लस 4 तभी आपका देखो 24 आ। सो नाउ इतना हो गया, देन यू प्लीज कम फॉर द कंडीशन। कंडीशन क्या बोल रहा है कि ना when 36 is added to the number, ये देखिए बिल्कुल क्लियर लिखेंगे, when 36 is added to the number, यहाँ पे नंबर का मतलब से ओरिजिनल नंबर मुझे आकर दिसना, देखें ये तो क्या है now the number, now the digit, देखो दिस इज द इंटरचेंजेस देयर प्लेसेस, ये बिल्कुल इसने यहाँ पे आपका गिवन में दिस स्टेटमेंट इसके लिए, इसका मतलब देखो ओरिजिनल नंबर में अगर इफ यू आर एडिंग 36, सो नाउ इट बिकम्स अ न्यू नंबर। सो ओरिजिनल नंबर इज व्हाट, दैट इज 10x और प्लस 12 अपॉन x और प्लस 36, और ना इससे करो अब नाउ 10 इंटू 12 अपॉन x और प्लस x, this is the original number, when it is added to this 36 is added on that, the original number is just interchanges। ये जो आपका क्या था अब टेंस नंबर पे जो था वो यूनिट नंबर पे आ गया और जो यूनिट नंबर पे था वो टेंस नंबर पे आपका आ गया। कोई शक, एनी डाउट सर, एनी डाउट? ऐसा लग रहा है जैसे मोदी जी ने बहुत काम दे दिया होगा आपको सोचने के लिए। 10x प्लस यहाँ देखो ये 12, ये आप देखो ये ऐसे जाएगा तो x एग्जैक्ट x स्क्वायर आ जाएगा और ऐसे भी जाएगा तो प्लस देखो आपका 36 अपॉन x, ये अगेन इट इज कमिंग बैक, इधर जाना इधर, तो दैट इज कॉल्ड द एलसीएम इक्वल टू दिस इज 120 और प्लस यहाँ जाएगा एंड अगेन इट विल कम बैक, इट विल मेक x स्क्वायर अपॉन x। पहले आपको एलसीएम लेना बिल्कुल क्लियरिटी के साथ आ जाना चाहिए। नाउ x इज कैंसिल बाय दिस x बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि या तो ये इसके आगे आएगा और या ये इसके आगे जाएगा तो इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएगा। अब आपका तो व्हाट इज द रेस्ट अमाउंट, देखो 10x स्क्वायर प्लस 36x और प्लस 12 is equal to x square or plus 120. This is the remaining after cancelling x from the denominator of both the sides. अब ये दोनों इधर आ जाएंगे तो ना देखो 10x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 12 और माइनस 120 इक्वल टू 0, ये आपका OT में। Both the plus signs are transposes on the left hand side, so their plus signs both are interchanges
और चेंजेस इनटू द नेगेटिव साइन। इसमें से देखो ये लाइक टर्म हो गया, नाउ दिस 9x स्क्वायर और प्लस 36x, और इसमें से ये जाएंगे तो कितना आएंगे 120 में से जे 108 इक्वल टू 0। इसका मतलब 9 कॉमन लेने से आता है, तो 9 भी हम टेक कॉमन, तो नाउ x स्क्वायर प्लस आपका 4x और माइनस 1 2 आपका इक्वल टू 0, 12 9 है, तो देयरफॉर आपका देखो ना x स्क्वायर प्लस 4x और माइनस 12 इज इक्वल टू 0 अपॉन 9 इज इक्वल टू 0। ये आपका बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में दिस कोएफिशिएंट विल गो डाउन ऑन द नेक्स्ट साइड एज अ डिनोमिनेटर, तो नाउ देखो दिस x स्क्वायर प्लस नाउ 4x और माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आगे आपके पास 4 मेथड, 4 में से अब आपको सिर्फ तैयारी करनी है स्कूल के लिए MTS और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाकी मैंने जो करना था मैंने कर दिया। ना अब आप करो, आपके पास क्या है, व्हाट इज दिस, ये 4x एंड फैक्टराइज करेंगे इसके 12 1 जा 12, इसका मतलब देखो ये प्लस के 6 में से अगर माइनस का 2 चला जाएगा, प्लस के 6 में से अगर माइनस का यू विल गेट द प्लस का 4 एंड प्लस का 6 और माइनस का 2 अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12, तो दिस इज द मिडिल टर्म इज पुटिंग, सो नाउ x स्क्वायर प्लस 6x और माइनस आपका 2x और माइनस 12 इक्वल टू 0, Z फॉर ग्रुप C फॉर ग्रुप, आफ्टर मेकिंग अ ग्रुप कॉमन x plus 6 minus 2 x plus, first binomial is coming positive, second will come automatically positive, because why, because this minus 2 is taken outside, minus plus का minus, minus plus का minus, अब फिर C for common, x plus 6 और x minus 2 equal to 0, a if x plus 6 equal to 0, so now x equal to minus 6, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा, और b आपका देखो x minus 2 is equal to 0, so now x is equal to 2. So therefore the original number आपका क्या था देखो ना 10x और plus 12 upon x, तो 10 into the value of x is 2 और plus 12 upon 2, so this is a 20 or plus 6 is equal to 26. The product of two number is 2 6 are 12. The product of two series number is upon this. So this is the two digit numbers. So do it please. ये आपका सारा पूरा फॉर्मेट आपके पास है।